हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो है जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट जारी किया गया है। उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, ये 2/7/2024 को ही हुआ है ये टेस्ट। ये सभी जो है जनरल स्टडीज़ स्पेशल टेस्ट है। आप सभी के एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। ठीक है, पहला प्रश्न है, तनसोगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याय रेखा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला देखेंगे, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है वो भारत के निम्नलिखित में से जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो दिन और रात के तापमान में लगभग जो है वो केरल राज्य में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो है वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे, भारत के कुल वन विस्तार में वनों के प्रकार उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान करें। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो 12.1% है। ठीक है, चलिए यहाँ से उपोष्णकटिबंधीय वन जो है 9.5% है, और यहाँ से उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है 37.0% है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है 28.8% है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 3 4 1 2। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लिग्नाइट को जो है भूरा या ब्राउन कोयला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडो आर्यन। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, देश और उनकी राजधानियाँ दी गई है। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद हो जाएगा, और यहाँ से 2 दिया गया है, इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा, और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संगीत जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, कालमेजुथु तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1986 में। अगला देखेंगे, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो ए ऑप्शन, द फ्यूचर वी वांट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो वृक्ष मानव के नाम से जो है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिचर्ड सेंट बोर्ब
बॉर्ब बेकर को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला देखेंगे, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसी पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, विषय युक्त विश्लेषण कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनमय होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, L.A. कोजर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो यहाँ पर 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन या डिस्क्रिप्शन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 282 में। अगला सवाल है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो यहाँ से बी ऑप्शन 12 हो सकती है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की संसद या पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, 15,000 रुपये प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अगला देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, सी ऑप्शन, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, A.B. ठक्कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बैल देखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल के में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12वां शिलालेख। अगला सवाल है, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, बी ऑप्शन, कृष्णदेव राय जाना जाता है। अगला देखेंगे, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह जो है अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिज्र खान ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, सार्वभौमिक सिद्धांत शांति है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ए ऑप्शन, हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट है, तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो तस्तीय मैसूर युद्ध जो है वो ए ऑप्शन, 1790 से 92 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट है, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, 2, 1,
2143 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो यहाँ से कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। ठीक है। कार्नवालिस संहिता अधिनियम जो है वो 1793 में लागू हुआ था। बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन जो है वो 1881 में चली थी और मद्रास हार्बर जो है वो 1853 में हुआ था। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक रेलवे लाइन जो है 1853 में चली थी, हाँ, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और मद्रास हार्बर जो हो जाएगा 1881 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वर्ष 1920 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डैश थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है। अगला देखेंगे, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता जो है रोजर बेकन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या करना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चित्रकारी करना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 44 नंबर सवाल, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई, तो चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति जो हुई थी वो 1911 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन, गोंडवाना। ठीक है। अगला सवाल है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है, तो ये जो है यहाँ से ए ऑप्शन, वृहद हिमालय पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, ये कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कोयली है। ठीक है। अगला सवाल है, किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैन की। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन, भावनी सागर तमिलनाडु। ये जो है गलत दिया गया है, गांधी सागर बांध हिमाचल प्रदेश सही है। चलिए यहाँ से जो है 50 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 50 नंबर सवाल दिया गया है, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये जो है सी ऑप्शन, वर्ष 1986 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था, तो किस प्रश्न पर केंद्रित था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर केंद्रित था। अगला देखेंगे, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बड़ौदा ने। ठीक है। अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। अगला है यहाँ से, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है, तो फतहुल मुजाहिदीन के लेखक जो है वो टीपू सुल्तान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में इनेक का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी ऑप्शन, मैसूर जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा बी ऑप्शन, एमिल
जेनिंग्स हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो ये जो है ए ऑप्शन मेघालय राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजन नहीं किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1916, 1940 और 1944 में। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रानी रामपाल। ठीक है, अगला सवाल है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो हुई थी बी ऑप्शन वर्ष 2020 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीका देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी ऑप्शन घाना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ से जो है अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गैट का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, ये जो है सही दिया गया है। ठीक है, बाकी तीनों जो है गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, महत्वपूर्ण दिवस दिया गया है और दिनांक दिया गया है। तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 66 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। ठीक है, 2143। ठीक है, 21 विश्व वन्य जीव यहाँ दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है और यहाँ से विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कामरूल हसन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो ये जो है डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है। अगला सवाल है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के जो है वो पहले नियम से आती है, गति के पहले नियम से। अगला सवाल है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, हो जाएगा बी ऑप्शन ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ से बी ऑप्शन रेटिना कहलाता है। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है 73 नंबर सवाल, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है वो यहाँ पर सिरका में पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी ऑप्शन मूलांकुर द्वारा विकसित होती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जोड़ी होती है, यानी 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 78 नंबर सवाल, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, 2, 3, 4, 1। प्लेग जो हो जाएगा वो कवक द्वारा फैलता है। ठीक है, ये एड्स जो हो जाएगा विषाणु जनित रोग है और यहाँ से गंजापन जो हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है और यहाँ से मलेरिया जो है प्रोटोजोआ युक्त रोग है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गर्मी तापमान और
उसके ऊर्जा और उस कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी ऑप्शन, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2 और 4 कथन जो है वो सही, 1, 2 और 3 कथन सही दिए गए हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, और दूसरा है दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी उसके नेत्रक की फोकस दूरी की अधिक होती है, और तीसरा है दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यह एक अध्रुवी अणु है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। अगला सवाल जो है यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2, 4, 3, 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा क्षारीय होता है, एल्कली होता है। यहाँ से देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो हो जाएगा क्षारक यानी बेसी होता है। ठीक, एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्षीण अम्ल होता है, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखेंगे 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति की अवस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 86 का डी ऑप्शन, अंतरावस्था में होती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विटामिन D2 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण या खरपतवार का उपयोगी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी पाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी पार्थेनियम और हार्थी घास। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है, किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार में तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कराट वंश की स्थापना हुई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामपाल के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 अगस्त 1942 को। अगला देखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे बिहार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 91 नंबर सवाल का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। अगला देखेंगे, भारत में योजना आयोग के गठन केसी नियोगी समिति की संस्कृति पर हुआ। इस आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अगला देखेंगे, योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये जो है 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7वीं योजना के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला देखेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, MS स्वामीनाथन को कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि
मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वो यहाँ से बी ऑप्शन 1965 में की गई थी। चलिए अगला सवाल दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी ऑप्शन मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्टेट बैंक यानी SBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इस तरह से इस वीडियो में 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पेशल आपके एग्जाम के लिए ही चलाया गया है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, टेस्ट नंबर 3 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर